रात का समय था। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। गांव के बाहर जंगल के बीच एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे हर कोई साया हवेली कहकर डरता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने कभी अंदर जाकर सच नहीं देखा। एक रात 13 साल का आरव और उसकी बहन कियारा अपने दोस्तों की हिम्मत पर उस हवेली के बाहर तक चले आए। दोनों के हाथ में छोटी छोटी टॉर्च थीं। हवेली के फटे हुए दरवाजे हवा में हिल रहे थे और अंधेरा ऐसा जैसे सब कुछ निगल लेगा। कियारा धीरे से बोली, आरव, वापस चलें? आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बस थोड़ा अंदर देखते हैं और निकल जाते हैं। दोनों ने दरवाजा धक्का दिया। क्रीक की डरावनी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही जैसे हवा बंद हो गई। फर्श पुराने लकड़ी के तख्तों से बना था, जो हर कदम पर टक टक कर रहे थे। दीवारों पर टंगे चित्र धूल से ढके थे, पर ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखें दोनों को देख रही हों। अचानक ऊपर वाली मंजिल से धम 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 की आवाज आई। कियारा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। यह हवा नहीं थी, कोई चल रहा है, उसने डरते हुए कहा। आरव ने धीरे से सीढ़ियों पर कदम रखा। हर स्टेप पुरानेपन से कराह रहा था। ऊपर पहुंचकर दोनों ने देखा, गलियारे में एक लंबी परछाई हिल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। कियारा डरकर बोली, आरव, नीचे चलो, अभी। लेकिन तभी परछाई दीवार से अलग होकर आगे बढ़ने लगी। दोनों का दिल जैसे ठहर गया। परछाई एक कमरे की ओर गई और गायब हो गई। हिम्मत जुटाकर दोनों उस कमरे में दाखिल हुए। कमरा पूरी तरह धूल भरा था, पर एक चीज साफ थी, एक लकड़ी की पुरानी मेज जिस पर एक डायरी पड़ी थी। अचानक डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक पेज पर आकर रुक गए। उस पेज पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो सावधान, हवेली में कोई है जो अकेलेपन से डरता है। इतना पढ़ते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दोनों के पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च झिलमिलाने लगी। एक ठंडी फूंक आरव के गाल से गुजरी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक धुंधला सा आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। आरव ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मैं अकेली। हाँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। कियारा कांपते हुए बोली, तुम हमें डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? आकृति ने कहा, मैं डराती नहीं, मैं तो चाहती हूं कि कोई यहां आए, मेरे साथ बात करे। मैं बहुत सालों से अकेली हूं। दोनों ने समझा कि यह साया खतरनाक नहीं था, बस अकेलापन उसे बेचैन कर चुका था। आरव ने कहा, हम यहां हैं, लेकिन हमें घर भी जाना है। क्या तुम हमें जाने दोगी? साया ने धीरे से सिर हिलाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे की ठंडक गायब होने लगी। आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलकर खत्म हो गई। हवेली से बाहर आते ही आरव और कियारा ने एक लंबी सांस ली। कियारा बोली, लोगों ने हमेशा गलत समझा, वो बुरी नहीं थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, कुछ डरावनी जगहें बुरी नहीं होती, बस उनमें कुछ भूली हुई कहानियां छुपी होती हैं। दोनों ने तय किया कि वो इस बात को गांव में फैलाएंगे, ताकि कोई उस हवेली से डरे नहीं। और उस रात पहली बार हवेली शांत थी, जैसे उसे भी सुकून मिल गया हो।